नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीयू सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो जेएनयू के हों या बीएचयू के हों, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटी इसके अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। बाकी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हैं, पर जेएनयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इसके अंदर ऐड हुई है एनटीए के सीयू सेट प्रोग्राम में, जो इस समय होने वाला है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैं बात करने जा रहा हूँ आज एमए हिंदी जो हम कोर्स करने जा रहे हैं जेएनयू से या बीएचयू से। तो उसका क्या सिलेबस निकाला है यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर कि कितने कितने मार्क्स के कितना क्या क्या सेक्शन आएगा और पूरे सेक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है, वो पूरा इसके अंदर मेंशन कर दिया इन्होंने। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि भैया इस पर एक वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल अब जैसे मुझे टाइम मिला और वैसे ही मैंने आपको तुरंत ये बताने का पूरा रखा कि हाँ, ये स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि किस पार्ट में से क्या आएगा और क्या ऐड हुआ है न्यू और क्या हटाया गया है। समझ गए? क्योंकि जेएनयू ऐड हुआ है तो जेएनयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जेएनयू का एग्ज़ाम देंगे तो हमको छोटी से छोटी और बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे साथी एमए हिंदी वाले हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एमए हिंदी की तैयारी कराई जा रही है, प्लस ही आपको मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट अप टू डेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बिल्कुल। तो देखता हूँ और मैं आपको आगे जो भी और इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको बताऊंगा और आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ आखिर क्या इसके अंदर इन्होंने सिलेबस दिया है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इसका जो कोड लग रहा है PGQP06, समझ गए? ये है आपका हिंदी का कोड। अब मैं इसके अंदर जब बात करूँ तो इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है कि एमए हिंदी वालों के लिए। अब यहाँ आपका कोर्स देख लिया आपने, एमए हिंदी यहाँ पे कोर्स लगा हुआ है। अब ना सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या इन्होंने बताया है। सिलेबस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेबस में इन्होंने देखो क्या बताया कि पार्ट ए पार्ट बी। जब आपने जेएनयू का पढ़ा था तो वहाँ पे इन्होंने क्या दिया था कि हम 75 मार्क्स को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, 25 मार्क्स को कम करेंगे। 25 मार्क्स आप कर भी सकते हो, नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, समझ गए? बाकी 75% जो मार्क्स आपके ये दिए हैं ना 75 वाला, इसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। तो आप जो भी स्टूडेंट 75 मार्क्स की तैयारी कर रहा है वो 25 की भी करिए, क्योंकि 25 जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपके जनरल पेपर से होंगे, जिसके अंदर आपका क्या क्या दिया हुआ है। इंग्लिश होगा, जर्नल अवेयरनेस होगी, एप्टीट्यूड होगा, मैथ का एप्टीट्यूड होगा और एनालिटिक स्किल्स होंगी। ये 25 नंबर में आएगा केवल आपका कॉमन पेपर में, सबके लिए यही होगा। पर 75 ये जो होने वाला है, ये 75 आपका जेएनयू में कंसिडर होगा, तो इस पे ज़्यादा अपना मजबूत पकड़ रखें। तो इसमें जो सिलेबस है मैं बारी बारी आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें दिया है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य को तो काल ही विभाजन आता है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन आप बारीक से पढ़ेंगे कि किसने कौन सा नाम दिया, कौन सा सन में मानते हैं, किसने किसको माना, ये सारा। फिर उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से आदिकाल से आधुनिक काल तक। प्रमुख रचनाएं, प्रवृत्तियां, ये सभी याद करेंगे जब आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। फिर हिंदी साहित्य की विधाएं, तीसरे पे दिया है हिंदी साहित्य की विधाएं पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे। उसके अंदर हिंदी साहित्य की विधाओं में अंदर क्या क्या आएगा आपका, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं। मतलब इन्होंने सिलेबस को काट रखा है, ये तो बात है, पर अपने को जब हम पहले पढ़ते तो यही सब चीज़ तो पढ़ते थे। उपन्यास आती थी, कहानियाँ आती थी, निबंध आती थी, आदिकाल से विभाजन आता था, क्वेश्चन आते थे, इतिहास से क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन सब वही हैं, पर इनको एक बार अलग अलग पार्ट में इन्होंने बता दिया तो और उससे अच्छा लगता है कि हाँ ये पार्ट हमको पढ़ना है। बाकी सब पुराना वही मैटर है यहाँ पर। प्रयोजन मूलक मूरक हिंदी की विधाएं विविध रूप। तो ये भी आपका जो मतलब है उसमें हिंदी ही में है, बाकी इसको क्या क्या अलग अलग कर दिया, बाकी कुछ नहीं है, सारा स्लिम सिलेबस है। और उसके अंदर ऐड क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए नया क्या है। हाँ, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जन संचार है, संचार नहीं है, जनसंचार माध्यम में हिंदी, जैसे समाचार पत्र हिंदी, विज्ञान हिंदी, रेडियो टेलीविज़न हिंदी, ये सभी। तो ये ऐसा कुछ जिक्र है नहीं, पर ये भी इसके अंदर ऐड हुआ है। बाकी यहाँ तक जो है आपका सारा हिंदी का पैटर्न है। बाकी अब यहाँ देख सकते हो भारतीय काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र तो आता था भैया पहले भी, शब्द साहित्य, काव्य सेतु, काव्य परियोजना, काव्य लक्षण, ये सभी ना काव्य काव्य शास्त्र पहले भी आता था। पर इसमें ऐड क्या हो, देखिए संधि, समास, काल विभाजन, ये सब पहले नहीं आता था। समास वमास कोई कुछ नहीं पूछता था। जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है या लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखना, संधि समास के क्वेश्चन होंगे ही नहीं वहाँ पर। और जो हिंदी, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब जो आ रहा है, बाकी भारतीय काव्य शास्त्र तो ये तो था ही, और संचार माध्यम जिसमें दिए हैं ये नहीं था।
तो उसमें ये टॉपिक ऐड हुए हैं। और ये मैं टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सीयूसेट जो है वो पहले और यूनिवर्सिटी में पहले चल चुका है, तो वहीं का पूरा सिलेबस है। हो सकता है, होगा क्या मतलब पूरा डेफिनेटली यही है कि यही इस बार जो पूरा पैटर्न आएगा। अब ये तो है नहीं कि जेएनयू के लिए अलग से पेपर बनाएंगे, वो पेपर सारा एक होगा, पेपर एक होगा। अब यही है, जिसने पहले से तैयारी कर रखी है उसके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, जो न्यू तैयारी करेगा तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि वो सब क्या करेंगे, इस वाले पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कौन से वाले पे? ये जो हिंदी साहित्य का है। पर जिसने जिसने ये जो जनसंचार माध्यम दिए हैं ये सभी अच्छे से पढ़ रखे होंगे, समाचार पत्र, हिंदी विभाग, विज्ञान, हिंदी रेडियो टेलीविज़न या संधि समासकाल, विन्यास, ये सब अच्छे से इसने पढ़ रखे होंगे। हिंदी का इसका मतलब पैटर्न जो पोर्शन है वो ठीक होगा, तो उसमें वो स्कोर अच्छा करेगा। पर जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि बात करें बीएचयू, तो बीएचयू में 25 मार्क्स का भी कंसिडर होगा। तो इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो जर्नल अवेयरनेस, मैथ का एप्टीट्यूड और एनालिटिक स्किल्स, ये सभी मतलब सही कर लो। समझ गए? मैं इसमें देखिए जितने पार्ट हैं, जैसे कि इंग्लिश है, जर्नल अवेयरनेस है, मैथमेटिक अपना हो गया, इनको आपको सही करना पड़ेगा। मतलब कुछ पोर्शन तो ऐसे हैं जिसको मतलब जल्दी नहीं कर पाएंगे, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनको जल्दी कर सकते हो। जैसे जर्नल अवेयरनेस है, तो जर्नल अवेयरनेस आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ सकते हो। 6 महीने की करंट अफेयर उठा लो, यूट्यूब से देख लो या कोई बुक ले लो, 6 महीने की करंट अफेयर कर लो। मैथमेटिक एप्टीट्यूड जो है इसको जल्दी नहीं कर पाओगे, जिसने पहले से कर रखा है 10 से 12 तक, तो वो अच्छे से कर लेगा। एनालिटिक स्किल, ये सारे वही इसके अंदर टॉपिक हैं, केवल जो मतलब हमारे बात करें 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव के अंदर। और जनरल इंग्लिश, ये सभी मतलब कॉमन पैटर्न है, अच्छे से पढ़ लोगे हो जाएगा क्रैक। और बात करें जेएनयू वाले, तो जेएनयू वाले इन पे ज़्यादा फोकस करें, जो पार्ट बी वाला है, समझ गए, इन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हुआ है तो काफ़ी मतलब चीज़ें बहुत सौ को नहीं पता है, और बहुत सौ को जो है अलग अलग लग रहा है कि इसमें यार आएगा क्या, न्यू आएगा क्या। तो जो आपका पढ़ते हैं, जो आप पूरा पढ़ रहे हैं, मतलब जो हिंदी साहित्य का है, जो मतलब पूरा अपना हिंदी वाला पोर्शन है, उसको तो मजबूत करना ही करना है। प्लस में ये 25 नंबर का अगर आपको करना है तो ये भी करना जरूर, मतलब कर सकते हैं, मतलब कंसिडर वही किया जाएगा। जेएनयू वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी को दोनों करने हैं, दोनों का आपका वेटेज बनेगा, दोनों से आपके एडमिशन होंगे। समझ गए? ये सभी चीज़ें हैं, न्यू आ रही हैं इसके अंदर। तो मैंने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं उन सभी को मैंने समाज, संधि, ये सभी भी ऐड किए हुए हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चंस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब समय है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने का, मॉक टेस्ट लगाने का, प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो आप सभी हमारे मेन चैनल, जिस पे ये वीडियो चल रही है, यूनिवर्सिटी अपडेट चैनल पर, इस पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एमए हिंदी मॉक टेस्ट 2021-22 करके प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, जिसने पढ़ाई कर ली अच्छे से कि हाँ मेरी हिंदी मजबूत हो गई है, मैंने अपना हिंदी साहित्य अच्छे से पढ़ लिया है, सारा लिटरेचर, वो सारे के सारे मॉक टेस्ट दो। और प्रतिदिन 2 से 4 मॉक टेस्ट, 5 दिन मॉक टेस्ट जरूर दो। ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं, 15-15 मिनट की हैं, मतलब 15 चौके साथ चार चार वीडियो आपकी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। और क्वेश्चंस आपके 100 से 150 हो जाएंगे कंप्लीट के अंदर, 100 तो मिनिमम क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। समझ गए? इसलिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है वो मुझसे चाहे लिखवा ले, चाहे जो भी मैं कह दूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं जो बच्चों की प्रतिक्रिया आई है लास्ट ईयर उसके हिसाब से बता रहा हूँ। केवल मॉक टेस्ट ध्यानपूर्वक सुनना, जो प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट दिए हैं केवल उनको अच्छे से करके चले जाओगे। अगर मैंने बोला कि दूसरे मॉक टेस्ट में तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपने तुरंत बता दें कि ये क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके, मैं खुद बता रहा हूँ, 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100 में से 80 क्वेश्चन प्लस मारोगे, अभी के भी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न वही है। और नेक्स्ट ईयर चेंज होगा, मतलब उसके अंदर आ जाएगा सीयूसेट के अंदर। तो जो इस साल है तो इस साल एडमिशन ले ही लो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी कर लो, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आपके लास्ट के जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं एंट्रेंस में, वो सारे के सारे वही हैं, कोई न्यू क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, 100 में से 80 क्वेश्चंस आने का मतलब यही है कि वो सारे के सारे लास्ट के क्वेश्चंस हैं। कोई भी आप तैयारी कर लीजिए, लास्ट के क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता है। समझ गए? और यहाँ पे ऐसा पैटर्न है कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस वो आता है। बच्चों की ये भी प्रतिक्रिया आई है, जब आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में, जब वीडियो पढ़ेंगे आप देखेंगे, तो बच्चों ने बताया भैया एज इट इज़ वही क्वेश्चंस पूरा हमारा एंट्रेंस में आया था। तो इसलिए मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए आप, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एमए हिंदी 2021-22 का इसके मॉक टेस्ट। उसको खोलिए, उसमें 90+ वीडियोस कुछ होंगी, 85 से आई थिंक वीडियो हैं, उन सभी मॉक टेस्ट को करिए। प्लस में हिंदी साइट 2.0 जो हमारा मेन चैनल है, जिसमें जेएनयू प्रिपरेशन 2022 लिखा होगा, उस चैनल पे जाओ,
42 से 43 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं, अभी और मॉक टेस्ट मैं इसमें प्रोवाइड कराऊंगा आपको। कम से कम उसके अंदर मैं आपके एंट्रेंस होने तक 60-70 मॉक टेस्ट करा दूंगा, समझ गए। तो इसलिए वहाँ पे भी जुड़ जाओ, अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लो, क्योंकि पैटर्न इस बार न्यू चेंज हुआ है। जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उनके लिए तो पैटर्न मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि हम समझ लेंगे कि क्या क्या हमें बताना है, क्या क्या समझाना है स्टूडेंट्स को। पर अभी जो है यहाँ पर पूरा पैटर्न न्यू आया है, तो जो हमें समझ आ रहा है, जो हमें लेक्चरर, जो हमारे मतलब जो हमारे जो सर हैं या कोई हमारा जो दोस्त है, वो सबको जो बता रहे हैं उस हिसाब से हम अच्छे से आपको मतलब बता रहे हैं। और बाकी जो जो नया नया आ रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन रह रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिए कि आपको उसकी नई वीडियो चाहिए, उसका सिलेबस चाहिए जानना है, तो आपको ज़रूर बताइए। बाकी चैनल पे आप बन गए हैं तो आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, एमए हिंदी की तैयारी भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।